न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जब पीएम ने काशी की लखपति दीदी को दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, मिला यह जवाब। रुद्रपुर में आयोजित हुआ सिख सम्मेलन, सीएम धामी के सिखों के लिए किए ये बड़ी घोषणाएं। नया भारत, पीएम मोदी की गारंटी का भारत, वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब पीएम ने काशी की लखपति दीदी को दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, मिला यह जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत संकल्पना यात्रा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उन्होंने विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मोदी ने चंदा देवी नाम की एक लखपति महिला से पूछा कि तुम इतना बढ़िया भाषण दे रही हो, क्या चुनाव लड़ोगी? बाद में बरकी में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा देवी को जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज चंदा देवी का भाषण सुना, मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े लोग इतना अच्छा भाषण नहीं दे सकते। वह हमारी लखपति दीदी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मैंने उनसे बातचीत की, उसने पूछा तो सटीक जवाब दिया। इस संकल्पना यात्रा से मुझे और सभी सार्थकियों को समाज के भीतर की शक्ति व सामर्थ्य को जानने का अवसर मिला है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन मोदी वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड के बरकी गांव में विकसित भारत संकल्पना यात्रा में शामिल हुए। अपनी कहानी अपनी जुबानी शीर्षक के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सबसे पहले उन्होंने रामपुर गांव की महिला चंदा देवी मुखत्तिब हुई। चंदा देवी से प्रधानमंत्री को प्रणाम करने के साथ ही उनका स्वागत किया। राधा महिला सहायता समूह की चंदा ने बताया कि उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और समूह से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। चंदा देवी ने कहा कि एक दीदी ने उन्हें समूह के बारे में जानकारी दी और इस समूह से जुड़कर कर्ज ले सब्जी की खेती शुरू की और उन्हें 23,000 रुपए मुनाफा हुआ। चंदा देवी ने कहा कि मुनाफा राशि में से उन्होंने 15,000 रुपए का कर्ज चुकाया और खेती के लिए कर्ज को आगे बढ़ाया, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरी और जीवन स्तर बेहद हुआ। उन्होंने कहा कि वह फिर बैंक सखी बनकर कार्य करने लगी और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ आत्मनिर्भर हो गई। चंदा देवी ने बताया कि अब वह एक साल में 1,30,000 रुपए की बचत करती है और उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। मोदी ने उनसे पूछा कि चंदा देवी, आपने कहां तक पढ़ाई की है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इंटर पास हूँ। मोदी ने कहा कि आप इतना बढ़िया भाषण करती हो, कभी चुनाव लड़ी हो? चंदा देवी ने कहा कि नहीं सर। तो मोदी ने उनसे पूछा कि चुनाव लड़ोगी? चंदा देवी ने कहा कि हम आपसे प्रेरित होते हैं, आप जो प्रयास करते हैं उससे हम कदम मिलाकर चलते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके सामने हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके बच्चों और परिवार के बारे में भी उनसे जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा संकल्प है कि देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को लखपति बनाना है। आपकी बात सुनकर वह लखपति दीदी बनेंगी। मोदी ने चंदा देवी के समूह को एक जिम्मेदारी सौंपी है। शादी विवाह में खड़े खड़े खाने के रिवाज में बर्बाद होने वाले खाने को बचाने के लिए खान परोसने की सलाह दिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए कूड़े से खाद बनाने और पशुपालन की भी सलाह दी। आयुष्मान भारत के लाभार्थी ग्राम डिभा निवासी चन्नू लाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि 2005 में वह पेड़ से गिर गए और उनके बाहें कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। लाला ने बताया कि पैसों के अभाव में वह उपचार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि निजी अस्पताल में उसे 1.5 से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बीच आशा दीदी ने उनका आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया, जिससे एक बड़े अस्पताल में उस कार्ड से उनका मुफ्त इलाज हुआ। चन्नू लाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में आयोजित हुआ सिख सम्मेलन, सीएम धामी ने सिखों के लिए की यह बड़ी घोषणाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ और विभाजन विभेषक पर शहीदों को याद करने, उनको स्मरण करने के लिए पूरे देश में विभाजन विभेषक स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने रुद्रपुर में विभाजन विभेषक स्मृति स्थल का निर्माण जल्द कराए जाने की घोषणा की। आनंद कारज एक्ट के संबंध में मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उसे जल्द लागू करने तथा 5 लाख तक किसानों के लोन पर स्मार्ट ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रखने जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। वर्ग 4 की जो नियमितीकरण की पॉलिसी है उनको अभी आगे बढ़ाया जाएगा। अमृतसर तक के लिए ट्रेन चले, इसके लिए पूर्व रेल मंत्री ने आग्रह करने का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रुद्रपुर में आयोजित हुए सिख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तराई को आबाद करने के सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रथम गुरु नानक से लेकर दशमेश गुरुओं के आशीर्वाद से यह धरती लगातार कृषि उद्योग एवं विकास की दृष्टि में लघु भारत का संदेश पूरे विश्व में दे रही है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक से लेकर गुरु तेग बहादुर तक समस्त गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम रखा और पूरे राष्ट्र को और धर्म को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। इसके लिए उन्होंने कुर्बानियां भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 100 से भी ज्यादा बार ब्लड डोनेट करने वाले जगदीश सिंह गोल्डी, दिलजीत सिंह, हरिदेव सिंह चूह को अंग वस्त्र ओढ़कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग, प्रेम व एकजुट ही है जो हमें विश्व परिस्थिति में भी प्रदेश में निरंतर विकास कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करतारपुर साहिब नानक साहिब में 120 करोड़ की लागत से कॉरिडोर की व्यवस्था करने का काम किया है। अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हिंदुस्तान लाने का कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा जो हमें 9 रत्न समर्पित किए गए हैं उनमें से एक रत्न हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाला रोपवे है, जिससे 19 किमी की पैदल चलने वाली यात्रा 9 मिनट में पूरी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नया भारत, पीएम मोदी की गारंटी का भारत, वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि यह नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भारत है। सेवापुरी विकास खंड के बरकी गांव में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 9.5 वर्षों में हुए बदलाव विश्व के परिवर्तन है। उन्होंने कहा, यह नया भारत मोदी जी की गारंटी का भारत है। यह नया भारत हर नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी गारंटी देता है। मोदी जी की गारंटी वैन गांव-गांव में विकसित भारत की संकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 140 करोड़ देशवासी इस भारत पर गौरव कर की अनुभूति कर रहे हैं। भारत का दुनिया में सामना बड़ा है। देश आज आधुनिक तत्व और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के दर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। पहली बार गरीब किसी सरकार के एजेंट का हिस्सा बने हैं। आज चेहरा देखकर नहीं बल्कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सभी को मोदी जी की गारंटी के माध्यम से मिल रहा है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अंतिम पायदान के व्यक्ति के साथ बैठकर योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग अभी तक योजनाओं से वंचित हैं, उन्होंने योजनाओं का लाभ देने के लिए भी यह गारंटी वैन आई है। 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए हम सभी को अपने नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे YouTube लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।